नमस्कार दोस्तों, मैं हम सूर्या। आप लोग देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। प्रोजेक्ट के का मतलब अब साफ हो चुका है कि प्रोजेक्ट के यानी कि काल्की विष्णु जी का अवतार था। काल्की, और जिसे अश्वत्थामा ने उसे जागरूक किया था, यानी कि उसे अलाइव किया था। और इस फिल्म में अश्वत्थामा, अमिताभ बच्चन जो है वो रोल प्ले करे अश्वत्थामा का। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 1 मिनट 15 सेकंड के सीज़न में आपको अमिताभ बच्चन की झलकी 29 सेकंड पे नज़र आएगी। उनकी आंखें बस जैसे ओपन होती है, ऐसे पूरे मुंह पे कपड़े ऐसे बंधे हुए हैं, और बहुत अच्छा सीन है। उसके बाद ही के सीन में हम देखेंगे प्रभास की एंट्री होती है। सबसे पहले उनके शूज़ को दिखाया जाता है, और शूज़ में भी किसी तरह की मशीन लगी रहती है। उसके बाद प्रभास का जो लुक है वो दिखाया जाता है, जो काफ़ी बढ़िया लगता है। इसके बाद हम अगर देखेंगे तो दीपिका पादुकोण का भी लुक बीच में हमें दिखाया जाता है, और विलन का भी हमें लुक दिखाया गया है। विलन यहाँ पे शाश्वता चटर्जी है, जो बहुत अच्छे एक्टर है, और कहानी में उनकी एक्टिंग की प्रशंसा पूरी दुनिया ने की है। अब मैं ये कहूँगा कि पशुपति भी है इस फिल्म में एक अच्छा खासा रोल निभा रहे हैं, और पशुपति एक बहुत अच्छे एक्टर है, ये अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो कल कहीं ना कहीं कॉमिकॉन में रात को कुछ 1-1:30 बजे के आसपास हमारे स्टारकास्ट मौजूद थे, और अमिताभ बच्चन भी वहाँ पर लाइव मतलब ऑनलाइन तरीके से ज्वाइन हुए थे। कमल हासन सर थे, इसके अलावा नाग अश्विन जी थे, इसके अलावा हमारे रान दागुबट्टी भी थे, और रान दागुबट्टी के साथ साथ हमारे, जैसे मैंने कहा, कमल हसन, प्रभास, ये सभी थे। दीपिका पादुकोण नहीं थी। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छा ये कॉमिकॉन में क्वेश्चंस पूछे गए, बहुत सारी चीज़ें कही गई, और नाग अश्विन को पूछा गया कि भाई किस तरह से आप फ्यूचर हीरोज़ देखते हैं या सुपर हीरोज़ देखते हैं इंडिया में। तो उन्होंने कहा जैसे सुपरमैन है हॉलीवुड में, हमारे इधर हनुमान है, वो भी उड़ते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की, और फिल्म को काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और मैथोलॉजी से जोड़ता हुआ बताया है। अब मैं बता दूं काल्की, इसका पूरे टाइटल का मीनिंग बताता हूँ। काल्की 2898 AD, यानी कि काल्की 2898 AD यानी कि एनो डोमिनो, यानी कि BC एक होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के जन्म के पहले का वर्ष, और क्राइस्ट के जन्म के बाद का जो होता है वो AD में गिना जाता है, जिसे एनो डोमिनो कहते हैं AD। तो इसलिए काल्की 2898 AD ग्लिम्स इसका टीज़र का नाम दिया गया है, ग्लिम्स का नाम दिया गया है। तो BGM जो यहाँ पर है वो जिन्होंने बनाया है वो है, एक सेकंड में बताता हूँ, हाँ, संतोष नारायणन। उनका BGM काफ़ी अच्छा है, काफ़ी निखर कर आता है, स्पेशली जब 29 सेकेंड में अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है, उसके बाद प्रभास की एंट्री होती है, तो बहुत अच्छा लगता है BGM। इसके अलावा जो कैमरामैन है वो इंडिया के बाहर के हैं, जॉर्ज जी, अजीब सा नाम है उनका, सरनेम तो मैं बोल ही नहीं पाऊँगा, तो इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। तो ज़्यादातर जो बैकएंड वाले जो टीम है उसमें बाहर के लोग हैं, एडिटर इंडिया का है, जो काफ़ी अच्छी बात है। मुझे एक और बात बहुत अच्छी लगी कि टीज़र जब ख़त्म होता है तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन नाम आता है, फिर कमल हासन नाम आता है, फिर दीपिका पादुकोण नाम आता है, फिर प्रभास नाम आता है। तो ये एक बहुत अच्छी इज़्ज़त अफजाई की है अमिताभ बच्चन के लिए, जो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो वैजयंती नेटवर्क पे आप ये ग्लिम्स देख सकते हैं, काफ़ी अलग ग्लिम्स है। तो कहानी मैं बताता हूँ क्या है। 2898 ईयर चालू है, दुनिया ऑलमोस्ट तबाह हो गई है, बर्बाद हो चुकी है, पीने को पानी नहीं है। एविल जो है, एविल फोर्सेस भारी है, डार्क फोर्सेस जिसे हम कहते हैं, वो भारी पड़ रहा है। जो मनुष्य उस समय ज़िंदा है, जो लोग हैं उस समय ज़िंदा है उस पर, और ऐसे में पानी नहीं है, कुछ नहीं, लोग मर रहे, त्राहिमाम है। ऐसे में अश्वत्थामा यानी कि अमिताभ बच्चन, और एक सीन अगर देखोगे आप, है ना, तो भगवान की एक मूर्ति हाथ में लेती है, वो सीन बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो अश्वत्थामा बुलाते हैं कि भाई भगवान की तरह तू यार कुछ तो कर, नहीं तो लोग मारे जाएंगे। तो वही काल्की का यहाँ पर जन्म होता है या दिखाया जाता है, यानी काल्की यहाँ पर प्ले कर रहे हैं प्रभास। तो उसके बाद क्या होता है वो फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छे फिल्म्स हैं, मैं फिल्म्स देख रहा था, कुछ जो जैसे कि यूज़ किया गया है, जैसे कि बंदूक या उस तरह की चीज़ें बहुत फ्यूचरिस्टिक तरीके से यूज़ की गई है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं भी लग रही है, लाइक मी टेल यू, और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी लग रही है। तो विजुअल्स जो है, जो स्पेशल VFX है वो ओके है, और जो सीन्स में जो औजार वगैरह यूज़ किए गए हैं उसमें फिनिशिंग की कमी लगी मुझे।
और बेहतर इंस्ट्रूमेंट्स या इस तरह से चीज़ें देते या फिर उसको फिनिश अच्छा करते सीन में, तो ज़्यादा अच्छा खिल के आता। यानी कि काफ़ी काम करना बाकी है फ्रेमिंग पर और इंस्ट्रूमेंट्स जो है उस पर। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ हल्का हल्का जो प्रोजेक्ट सही है, सोच सही है नाग अश्विन के डायरेक्टर की, लेकिन फ्रेमिंग में और डेप्थ अगर हो और कुछ कुछ चीज़ें में शार्पनेस हो, ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो शो हो रहे हैं टीज़र में, तो कुल मिलाकर ग्लिम्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कुछ खामी है, बहुत ज़्यादा खामी नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से इस फ्यूचरिस्टिक ग्लिम्स को मैं 5 में से 4 स्टार देना चाहूँगा। और दूसरी बात, जो लोग बुक के कवर को देखकर उसकी बेइज्जती करते हैं ना, उन्हें ऐसी फिल्में देखने का कोई हक नहीं। यानी कि प्रभास का लुक आया था 1-2 दिन पहले, जिसे लोगों ने काफ़ी उसको बुरा भला कहा, आयरन मैन 3 से कंपेयर किया, ऐसे वैसी चीज़ें की। अपनी जो चीज़ें हैं ना, उसे इज़्ज़त करना नहीं आता है हम इंडियंस को। हम विदेशी चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा उनकी फ़िल्मों का बजट 2500-3000 करोड़ होता है, आयरन मैन का, स्पाइडरमैन का, जो भी है। हमारी फ़िल्मों का बजट 500-600 करोड़ होता है। फ़र्क तो होगा ना दोस्त मेरे। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। और अच्छी चीज़ें कुछ बन रही, कुछ अलग बन रहा है इंडियन सिनेमा में, जिसे वर्ल्ड ओवर में उसे जैसे कॉमिकॉन में इसे ग्लिम्स दिखाया गया, तो हमारे ही इंडिया का नाम बढ़ रहा है। और हम जैसे छोटे छोटे कई सारे जो यूट्यूबर्स हैं या कई सारे बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो सिर्फ नेगेटिविटी फैला के जो पैसे कमाते हैं, भाई ये चीज़ें बंद कर दो। उधर विदेशी यूट्यूबर्स से प्रभास जाके मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? उनको पता है कि वो लोग सही कर रहे हैं। हम इंडियन यूट्यूबर साला पोस्टर की धज्जियाँ उड़ा दे रहे, टीजर क्या खाक देखेंगे। तो नेगेटिविटी मत करो यार, फिल्म आने दो उसके बाद करो, अगर सही नहीं है तो। चलिए फिलहाल के इतना ही, बाय बाय, धन्यवाद।